और ये सब इस वक्त जिस तरह लोगों को चार्ज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी तादाद में जलसे हो रहे हैं इमरान खान साहब के, लोग उमड़ कर इमरान खान साहब के जलसों में आते हैं, बड़ी तादाद होती है लोगों की। लेकिन इस वक्त जो हमारी मईशत के हालात हैं, क्या ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है किसी लॉन्ग मार्च के? मुल्क में हंगामे जो हैं वो शुरू हो जाएं, फसाद शुरू हो जाए। ज़ाहिर है ये लोग जिस तरह 25 मई के हालात किसी को भूले तो नहीं है, जिस तरह लोगों को रोकने की कोशिश की थी। क्या मौजूदा हालात में ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि इस तरह के कोई दंगे फसाद या इस तरह के कोई हंगामे शुरू हो जाए यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स से बैठे हैं, ये तो उनका काम है सोचने का, जो प्रोवोकेट न करें। मईशत की जिम्मेदारी तो हुकूमत पे होती है, अपोजिशन पे तो नहीं होती। मईशत की जिम्मेदारी उन लोगों पर तो कभी भी नहीं होती कि जो जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कौन प्रोवोकेट कर रहा है, क्यों निकलेंगे वो लोग? जाहिर बात है आपको छेड़ेंगे तो निकलेंगे ना, खुद ब खुद तो नहीं निकल आएंगे। आपने केसेस चलाएंगे तो निकलेंगे। आपको अगर एहसास हो तो आप इस किस्म के पंगे ना लें। आपको अगर मईशत का एहसास हो तो आप पुरानी दुश्मनी जो आपने बात की केसेस चलाएंगे तो लोग निकलेंगे, केसेस क्या नून लीग पर नहीं चले? केसेस क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं चले? केसेस ये तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं ना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस काबिल होती तो यकीनन निकलते। इमरान खान के पीछे क्राउड है, ये असेसमेंट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में जिंदगी गुजारी है, हमें पता होता है कि कौन सी पार्टी कितने जुलूस निकाल सकती है, उसी हिसाब से। तो इमरान खान जलसों में खड़े होकर किसी जज को धमकी दें और उस पर कानून कार्रवाई भी ना करे और लोग पीछे आकर खड़े हो जाए, तो ये भी चीज जस्टिफाई है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम रोज अदालत में खड़े होकर जजों को धमकियां देते हैं, कंटेम्प्ट होती है। तो इस लेवल का लीडर भी अगर वो करना शुरू कर देगा एक आम आदमी में और इस लेवल के लीडर में क्या फर्क रह जाएगा? और ये सब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने क्या किया अदालत में। लीडर तो सारे करते आ रहे हैं ना, एक नहीं कर रहा, 50 भी करते हैं। मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि आपने क्या किया उस लो डीजीटी को आपने इज्जत देने के लिए। आपने अब तक क्या किया? आप मुझे ये बताइए। मैंने 6 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 3 साल मैंने सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट गुजारे हैं। मैं लोअर जुडिशरी का हिस्सा रहा हूं। आपको अगर मईशत का जरा सा ख्याल हो तो आप रुक जाएं। आपने मरियम नवाज ने कहा कि ये जो है अपना ये जो बेंच फिक्सिंग है, आप रुक गए। यहां नहीं रुक सकते, लेकिन आपको मईशत का ख्याल ही नहीं। आप चाहते हैं हंगामे हो, मुल्क की मईशत खराब हो, आप केस खिलाते हैं। आपको ख्याल नहीं है ना पाकिस्तान का। मईशत जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, अपोजिशन की नहीं होती। नहीं तो वही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आज शहबाज शरीफ हो, शाहिद खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह हो, इन पर केसेस नहीं चले, इन्होंने जेलें नहीं भुगती। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मोमेंटम टेम्पो देखा जाता है। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस चले थे उस वक्त किसकी हुकूमत थी? शाहिद खान अब्बासी की। शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम थे, उन्होंने जुलूस निकाला, बकायदा गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन थी, बकायदा एक वजीर जो था, आपको पता है कि एसपी की ड्यूटी होती थी, कमिश्नर की ड्यूटी होती थी। लेकिन कौम के पीछे खड़े होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप अबव द लॉ हैं और आपको हर चीज से इस्तिस्ना हासिल है। नहीं, मैंने कब कहा है अबव द लॉ? लॉ की इक्वली ट्रीट होना चाहिए ना आपको। फिर मतलब ये नहीं है आप इक्वली ट्रीट करें। लोग क्यों उठते हैं? लोग देखा, आपको जब पता चल जाए कि इस वक्त पब्लिक रिएक्शन ये है तो आप नहीं करते। आपको पता चल जाए कि फलां चीज से एक फसाद पैदा होना, आप जानबूझ के कार्रवाइयां करेंगे कि आजकल फसाद हो। आपको अंदाजा है कि लोग उठेंगे, लोग चार्ज हैं। आपको सबसे पहले रिस्ट्रेन करना चाहिए। आप जब मईशत ठीक हो जाए केस चला लें। केस तो खत्म नहीं होता ना, आप 6 महीने बाद केस चला लें। जल्दी किस बात की है? नहीं तो इमरान खान साहब जिस तरह प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ बैकडोर बातचीत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, आड़े हाथों भी लेते हैं। मतलब कि एक हाथ आपका गर्दन पे, एक दूसरा हाथ आपने पैरों पे रखा हुआ है। तो ये फिर क्या सियासत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान तो अपनी उसकी एक मुतालबा है, और यह मुतालबा आज से 4 महीने पहले पूरा कर दिया जाता तो ठीक था। वो था कि इलेक्शन कराए जाए। वो जब ये मुतालबा इमरान खान का नहीं है, ये नून लीग का मुतालबा 4 साल से चला आ रहा है। ये पीडीएम का मुतालबा मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन के अगले दिन से चला आ रहा है। ये महमूद खान अचकज़ई का इलेक्शन के 2 दिन के बाद से चला आ रहा है। ये इमरान खान का कोई नया मुतालबा तो नहीं इलेक्शन कराने का। अगर आज से 4 महीने पहले इलेक्शन करा दिए जाते तो मसाइल और होते। बिल्कुल। ताहिर जावेद साहब ने पहले स्टूडियो आना था, लेकिन पता चला आपकी तबीयत खराब हो गई और आप स्टूडियो नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया ताहिर जावेद साहब।
ताहिर जावेद साहब, Thank you जी, thank पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारियां हैं पाकिस्तान में। ये जो इनिशिएटिव था अमरीकी वफ्द का, ये आपकी तरफ से राब्ता किया गया कि पाकिस्तान जाना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, हालात देखने चाहिए, मदद करनी चाहिए, या उधर से इनिशिएटिव आया? नहीं, ये देखें, शीला जैक्सन ली जो है वो हम लोग काफ़ी टाइम से उनका एक विजिट यहाँ पे इन बिटवीन, जब उसके लिए कोई डेट्स स्केड्यूल को देखा जा रहा था कि कहाँ से, क्योंकि साथ में और वफद के मेंबर्स को भी इकट्ठा करना था, तो वो ये 3-4 लोगों को इकट्ठा करना, टाइम देखना, फिर यहाँ से टाइम मांगना, तो चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो इन बिटवीन जब ये सैलाब आ गया और सैलाब के बाद उनको रिपोर्ट दी गई, शी वाज आउट ऑफ द कंट्री, यूरोप में उनको भेजी गई ये चीज़ें कि ये दिस इज क्वाइट सीरियस। तो उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पे एक तो अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। ही रोट अ लेटर प्रेसिडेंट, तो अच्छा, उनको भी आइडिया नहीं था कि प्रेसिडेंट साहब उस लेटर के ऊपर इतनी जल्दी एक्ट कर देंगे, तो उन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने लेस देन 24 आवर 30 ऐलान कर दिया। सो शी वाज स्टिल आउटसाइड द कंट्री, तो उन्होंने वहाँ से फिर करके मुझे बोला कि मैं प्रिपेयर कर ट्रैवल arrangement as soon I land back, which is next day, I will be leaving. तो वो जैसे ही उतनी 2 घंटे बाद की फ्लाइट पकड़ी और इन बिटवीन ही बाकी कांग्रेसमैन थे, उनको इनवाइट किया गया कि भी आप भी। अच्छा, उसमें एक दूसरा टॉम सोजी मुल्क से बाहर था, आई बिलीव कि अफ्रीका के किसी मुल्क में था, उसने वहीं से रीड आउट कर लिया, वो वापस अमेरिका नहीं। और जो कांग्रेसमैन था उसको अरेंज करते हुए एक एक्स्ट्रा दिन लग गया, तो ही डे आफ्टर। तो ये इतनी अफरा तफरी और अर्जेंसी के अंदर इसका प्रोग्राम हुआ। पाकिस्तान के लिए क्या पैकेज लेके आया अपने ताई अमरीकी वफ्द, जो आप आए जिस वफ्द के साथ? जब आए थे $30 मिलियन की जो प्रेसिडेंट साहब की जो थी, उसके वही पैकेज था, लेकिन मेन उसके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में इस रेज किया था कि अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ डैमेजेस, ये $30 मिलियन इज नॉट अप्रोप्रिएट नंबर। तो वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस वहीं से बोल दिया था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड विल कम बैक एंड विल बिल्ड ऑन। फिर हम जब यहाँ पे आए और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिले कांग्रेसमैन सब उनसे मिले, तो वहीं से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रेसिडेंट साहब से मिल के तो जब रियलाइज किया कि टेंटों का जो मामला है वो बड़ा सीरियस है, लोग खुली सड़कों के ऊपर बैठे हैं, चारपाई को खड़ा गड्ढा लगा के उन्होंने अपना टेंट बनाया हुआ है और उसके अंदर सारे फैमिली बैठ भी नहीं सकती, और फिर बहुत सारे और इश्यूज थे। जब देखे तो निकल के इमीडिएटली बाकी चीजें तो रिपेयरमेंट बाद में होगी, इनको कम से कम एक शेल्टर मिलना चाहिए धूप और उससे बचने के लिए, ताकि इसके छत के नीचे बैठे। तो फिर उन्होंने अरेंज किया और एज सून शी लैंडेड बैक इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ से उन्होंने एक पूरा जहाज उसका टेंटों का करके भेजा, तो 300,000 टेंट जो है उसको जो वहाँ से